मुआहिदे पर जल्द फैसला करने के बाद ट्रंप ने राय बदल ली। अमेरिका ने ईरान को तब्दीलशुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना और पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी करना है। अमरीकी सदर ने दावा किया है, ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फौज, नेवी और फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं। सारे पत्ते हमारे पास हैं, डील के बहुत करीब हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा ऑपरेशन होगा। दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्रंप को जवाब, कहा कोई भी माहिदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की हैसियत से दोबारा हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा, तेहरान ईरानी अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई माहिदा कबूल नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के प्रिसाइडिंग बोर्ड का रुकन अली रज़ा सलीबी से कहना है कि अपना हुर्मस ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों के दरमियान है, किसी दूसरे मुल्क को फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट जल्द अपना हुर्मस से मुतालिक कानून साजी की मंजूरी देगा। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में अहम पहाड़ी और बोफोर्ट कले पर कब्जा। सेहूनी फ़ौज 26 साल बाद लेबनानी सरहद में अंदर तक घुस गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लेबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुके। जनूबी लेबनान में एक और इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। ताकत के नशे में चूर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फ़ौज को लेबनान में कार्रवाइयाँ मज़ीद वसी करने की हिदायत। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों के बाद फ्रांस का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कराची में हिल पार्क पर कब्जे की गूंज। हिल पार्क समेत दीगर पार्क्स की अराजी पर कब्जे की मुबैना कोशिश। मेयर कराची का हिल पार्क के एतराफ तामीराती सरगर्मियों का नोटिस। कार्रवाई का आगाज। महकमा लैंड ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मरासला भेज दिया। जमीन की मलकियत की तस्दीक के लिए बासाबता वेरिफिकेशन भी तलब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। हिल पार्क के MC के प्रॉपर्टी थी, है और रहेगी। शहर को तकसीम करने वाली सियासत से इज्तनाब करना होगा। मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क जमात इस्लामी के दौर में शुरू हुआ। कराची हिल पार्क में लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा गया पहाड़ भी खुद काटें। 62 एकड़ पर मुहित हिल पार्क में प्लॉटिंग गैर कानूनी है। हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ NOC कैसे दिया गया? KMC अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हैं। जमात इस्लामी इस पर क्यों खामोश है? MKM रहनुमा फारूक सत्तार और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई मेयर कराची की जिम्मेदारी है। कराची की सारी ज़मीन की लीज KMC को देनी चाहिए। फारूक सत्तार का नैब और हाईकोर्ट से हिल पार्क में प्लॉटिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। MQM बेबुनियाद इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज्यादा MQM ने मुतनासिब बनाया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा, किसी भी अवामी मकाम के हवाले से कोई कानूनी या अवामी मसला है तो हल अदालतों और मुतालिका इदारों के जरिए होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, फारूक सत्तार साहब, इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब आवाम बेदार हैं। मुर्तज़ा वहाब अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हक़ाइक़ मसख़ कर रहे हैं। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची का मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, हिल पार्क और दीगर शहरी इमलाक का रिकॉर्ड आवाम के सामने लाया जाए।
200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वाज़ेह कर दिया, कहा बिजली सार्फिन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। बिजली पर सब्सिडी लेने वालों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। जो लोग बड़े सोलर सिस्टम लगाकर 200 यूनिट से नीचे आ चुके, वो मुकम्मल बिल देने वालों पर बोझ बन चुके। QR कोड के जरिए अहल सार्फिन को बिला तातुल सब्सिडी मिलेगी। मैंने ही ख्वाजा साहब से जो है ना बात की थी कि सर हमारे गांव का ये मसला है, ट्रांसफार्मर जो है ना हमारा सड़ गया हुआ था। उन्होंने जो है ना आगे कॉल की तो ट्रांसफार्मर ठीक होके आया है। तो उसके बाद जो है ना हमें जो है ना 80,000 रुपया देना पड़ा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यूब ठीक हो गया। मैंने कहा सर कि हमें 80,000 देना पड़ा वापटा वालों को, तो फिर जो है ना ठीक हुआ हमारा ट्रांसफार्मर। इससे पहले हमें हर साल में इशू आ रहा था, ये एक ट्रांसफार्मर ही पूरे गांव को बिजली सप्लाई कर रहा था और इस ट्रांसफार्मर को जब भी खराब होता था हम लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते थे। आम बंदा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ख्वाजा आसिफ ਦੇ ट्वीट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ और ਅਸੀਂ हर घर जाके पैसे इकट्ठे करी देने और साढ़े को सबूत मौजूद ने। ख्वाजा आसिफ के रिश्वत से मुतालिक ट्वीट पर लेस्को पतोकी के 3 अहलकार मुअत्तल। लेस्को इंतजामी ने ट्रांसफार्मर मुरम्मत करने वाले मकैनिक के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दे दी। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा था, मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया जो 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। वफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो जिक्र किया उस पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। ख्वाजा आसिफ का बयान खुद एहतसाबी का अमल है। ज़राए के मुताबिक लेस्को में खराब ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के नाम पर पैसे लेने की शिकायत आम है। ट्रांसफार्मर खराब होने की सूरत में शहरियों से 1 से 2,000 फी घराना वसूल किया जाता है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF का GST की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक नए बजट का हजम 15.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 15.5 ट्रिलियन तक रखने की तजवीज़। रवा माली साल का टैक्स हदफ मजीद कम करके 13,005 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। शॉर्टफॉल के बावजूद IMF ने टैक्स हदफ 15,000 अरब से ज़ायद रखने पर जोर दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल की भी तजवीज़ है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियाँ महंगी होने का इम्कान है। सोलर पैनल्स पर GST 10 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है IMF किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने के हक में नहीं। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का वज़ीर आला हाउस में इजलास। वज़ीर आला इजलास में अददी बरतरी हासिल करने में कामयाब, 50 से ज़ायद अरकान की शिरकत। सुहेल आफरीदी ने कहा, प्रोपोगंडे के बावजूद MPs के इजलास में शिरकत इत्तेहाद का वाज़ेह सबूत है। उधर नाराज़ अरकान असम्बली ने भी आज इजलास बुला लिया। एक नाराज़ रुकन का कहना है, हमारा मकसद सूबाई हुकूमत को नुकसान पहुँचाना नहीं। PTI पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में सुहेल आफरीदी और अली अमीन गन्नापुर में लफ्जी तकरार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी ग्रुप में कहा, कुछ अनासर पार्टी को अंदर और बाहर हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं। अली अमीन गन्नापुर ने जवाब दिया, तुम नाम क्यों नहीं लेते, इसका उसका डायलॉग क्यों मारते हो। CM साहब, गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी आपकी नहीं। गिलगित इलेक्शन के लिए गहमा गहमी उरूज पर इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। सियासी जमातें वोटर्स को कायल करने में मसरूफ। जगह जगह रैलियां और जलसों का इनेकाद। पार्टी परचमों की बहार। 24 हल्कों के लिए 400 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। गिलगित में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज स्कर्दू पहुँचेंगे। शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की सिक्योरिटी तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए इंतजामात पर वज़ीर दाखिला की टीम की तारीफ और कहा हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखेगी। मुलाकात में अमन व अमान सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP के चीफ जस्टिस को खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुहेल आफरीदी ने खत लिखकर इलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर करने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI रहनुमाओं ने शरंगेजी फैलाने की कोशिश की। किसी रुकन को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। KP के और GB के अवाम में इंतशार पैदा करना गलत है। दो 2,000 3,000 का पानी की टंकियाँ खरीदते हैं, यहाँ पर खरीदते हैं, ठीक है। उसके अलावा पानी यहाँ पर नाम का भी नहीं है। खरीदते हैं पानी, टंकियाँ डलवाते हैं लोग। पहले वो टंकी 700 रुपए की डलती थी, आजकल 12-12, 1300 रुपए की डाल ले, वो भी हाफ टंकी। पानी तो यहाँ पे समझो होता ही नहीं है, हफ्ते में एक बार आता है, वो भी नहीं चलाते यहाँ के बड़े जो हैं। पानी तो आता नहीं है, ठीक है। मीठा पानी की कोई सहूलत नहीं है कि पानी का एक कचरा भी नहीं है। अब पानी का वो है कि जिसके पास पैसा है वो जाके ऊपर के लोगों को पैसे खिला ले और तो उनके पास पानी आ जाएगा, वैसे किसी के पास पानी नहीं है। कराची में एक बार फिर पानी का बहरान। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। हफ्ते और इतवार को 50 से 60% इलाकों में पानी फराहम न किया जा सका। शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंद होने से आधा शहर पानी से महरूम रहा। NE के पंप स्टेशन पर ब्रेकडाउन से पानी की फराहमी शदीद मुतासर। और उधर के इलेक्ट्रिक मेन केबल फॉल्ट की मरम्मत मुकम्मल। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल। नॉर्थ कराची नागिन चुरंगी पर पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पानी, गैस और बिजली की अदम फराहमी पर शहरी मुश्तिल। मुजाहिरीन का कहना है कई रोज से घरों में पानी नहीं आ रहा। बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। सूबे में पानी की मुसलसल किल्लत और इरसा के गैर मुनसिफाना रवैये पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। शजील इनाम मेमन कहते हैं इरसा का हालिया तर्ज अमल आबी माहिदे की खिलाफ वर्जी आवाम के साथ नाइंसाफी है। सिंध गुज़िश्ता कई रोज से 22% पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। किसी भी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद में 2 गाड़ियों की रेस, 4 जानें निकल गई। बाराकहू में रेस लगाती गाड़ियों ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मरकजी मुलजिम कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिम बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा था। इससे पहले जाम बहक अफराद के अहले खाना ने एहतजाज किया जो पुलिस की मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर ख़त्म किया गया। पाकिस्तान में रवां साल के दूसरे ब्लू मून का नज़ारा किया गया। लाहौर में चांद शाम 7:22 पर दिखाई देना शुरू हुआ। रात 10 बजे तक ब्लू मून ज़्यादा दिलकश नजर आया। अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात का आगाज। रुखसती की तकरीब आज लाहौर में होगी। दुल्हा का फोटोशूट सामने आ गया। सुल्तान अली खान जिन पर अब से कुछ देर पहले कानसाना हमला हुआ था, वो जख्मों की दाग ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। एक कब्र इश्क की है और धोखे का शोर है। धमाके का वक्त आ चुका है। सियासत में लीडर और मोहब्बत में महबूब कभी नहीं मरता।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की मुनफरिद ड्रामों की रिवायत बरकरार। नया ब्लॉकबस्टर ड्रामा राजा लंदन का धूम मचाने को तैयार। समर जाफरी, यमीमा सलीम और जावियर नुमान एजाज जलवागिर होंगे। देखिए ड्रामा हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।